ओके, तो पुनीत मैं फर्स्ट AWS कंसोल में लॉगिन कर जाता हूँ, ठीक है। आज में हमें दो चीज स्पेसिफिकली देखनी है। एक देखनी क्या, लिनक्स किस तरह से क्रिएट होगा, ठीक है, और लिनक्स डेडिकेटेड सर्वर को जो पर्टिकुलर इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे AWS के ऊपर, तो उसका हम किस तरह से एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, राइट। अच्छा जी। तो कंसोल ले लेते हैं। मैंने अपने अकाउंट पे भी MFA वगैरह कॉन्फ़िगर कर लिया था सब ना। इम्प्लीमेंट कर दिए। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ पे बार बार एक गलती कर रहा हूँ, आपने उसको नोटिस किया है? नहीं, नोटिस नहीं किया। बार बार मैं रूट अकाउंट पे ही सारा चीज परफॉर्म कर रहा हूँ, हाँ जबकि जी, ये रूट अकाउंट पे। रिकमेंडेड नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसी वजह से आपको परमिशन देता है हमारा आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, IAM आपको परमिशन देता है कि आप नया अकाउंट वहां पे बनाओ। उसको आप क्या कर सकते हो ना, रूट के प्रिविलेज एक्सेस को भी क्या कर सकते हो, वहां पे अलाउ कर सकते हो, और वहां पे आप जो फैसिलिटीज आपके मेन कंसोल के ऊपर आप परफॉर्म करना चाहते हो, वो सेम सारे चीज आप उस अकाउंट पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज हमारे पास है, बट मैं उसको यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कंसोल एक्सेस है, फ्री टायर अकाउंट है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। इसमें कोई कंटेंट ज्यादा है नहीं, तो इस वजह से बार बार कर रहा हूँ, बट आप उस चीज को याद रखना, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। ओके, यहाँ पे देखो कुछ आया है न्यू सर्विसेज, यानी कि कल के क्लासेस में नहीं था, आज के सेशन में देखो हमारे पास आ चुका है नया सर्विस का, ठीक है। देखते हैं सर्विसेज क्या क्या है नया। ओके, ये सर्विस नया है, इसमें एडिट कर दो। ओके फाइन, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, EC2 पे मूव करता हूँ। एक कंसोल चेंज हो गया है। EC2 कंसोल याद है वो किस तरह से आ रहा था, सर्विसेज का जो कंसोल है वो हाँ बिल्कुल जी, मैंने इलेबोरेटेड होकर आ कल रहा था। कल पढ़ा न्यूज़ इसका ना कि नया UI आया है इसका। EC2 पे नहीं नहीं, इसका पूरे अभी कंसोल। आया है, अभी ओके, नहीं अभी आया है। कल का अगर वीडियो देखोगे आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक कलर का एक टैब होके वो ओपन हो रहा है, ठीक है। ओके, लिव इट। तो इंस्टेंस पे जाते हैं। इंस्टेंस में हमें चूज करना है किसका, ना लिनक्स का, ठीक है। तो लॉन्च करना है, लॉन्च कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जो लिनक्स का इंस्टेंस चूज कर रहा हूँ ना, वो बहुत बेसिक सा है, जो है हमारा पहला वाला ना, फ्री रिलीजेबल लिखा हुआ है, मैं इसी को ही ले जाता हूँ, ठीक है। और इस पे आप देखोगे यहाँ पे दो चीज है, 64 बिट है जो x86 पे लिखा है, और दूसरा जो ARM पे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जो डिफॉल्ट है उसी को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको बताइए, मैंने आपको कल बता रखा था, इंस्टेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अब हम कैपेबल है फ्री टायर अकाउंट में बस एक ही टाइप को एक्सेस करना है, फिर इंस्टॉल करने के लिए, वो है हमारा T2 माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट पे जो लिखा है कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल्स, वहां पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस का नंबर मैंने आपको कल ऐसे बता रखा था विंडोज में, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। बट थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, देखोगे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो ना, कितने इंस्टेंस आपको चाहिए, लाइक आपको कितने लिनक्स मशीन आपको चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस चीज को कंफर्म कर सकते हो। उसके बाद अगर देखोगे मैंने आपको बताया था, जो स्पॉट इंस्टेंस होता है उनके लिए क्या होता है, एक डेडिकेटेड मशीन होता है जिनके लिए प्राइस टैग लग जाता है, और वहां पे एग्रीमेंट ये रहता है कि जब तक वो AWS के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज है, जब उस प्राइस रेंज को ना छू जाए, तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को यूज कर सकते हो। जब वो उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज को पिक कर लेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा, AWS आपको 1 आवर का नोटिस पीरियड देगा, आपका जो डेटा उस पे स्टोर होगा उसको बैकअप बनाने के लिए, और वो क्या करेगा, उसको वापस ले लेगा। तो अगर उस चीज को चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ पे देख लो तीन मेरे पास क्या है ना, अवेलेबिलिटी जोन है, जहाँ पे तीन का प्राइस अभी ये चल रहा है, जहाँ पे प्राइस है $0.0046, ठीक है, इस पर्टिकुलर मशीन का, ठीक है। तो मुझे तो स्पॉट नहीं करना, मुझे फ्री टेरी में ही उसको एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा स्पॉट, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले से, किसमें, अगर आप वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कल विंडोज सर्वर बना के दिखाया था, ठीक है।
तो उस पे अगर नीचे आओगे एग्जैक्टली सेम ही है, बस यहाँ पे कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, इसको यहाँ पे क्या करना, इनेबल करना रिकमेंडेड है। क्योंकि अगर गलती से कहीं भी आपने नया कोई मतलब ट्राई कर रहा है आपके इंस्टेंस के ऊपर और उसने गलती से अगर इंस्टेंस को डिलीट कर दिया तो लॉसेस तो बहुत ज्यादा होगा ना। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड है कि आप प्रोटेक्शन को इनेबल करो। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसा ये चीज। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हो, ठीक है, बस उस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, जो है हमारा एड स्टोरेज। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत, एक्चुअल सिनेरियोज में कंपनीज में इंस्टेंसेस कितने, हाउ ऑफन डू वी क्रिएट इंस्टेंसेस? सेम ही हर रोज प्रोसेस पे बनाते होता हैं? है। यस, हर रोज हर बनाते हैं रोज। इंस्टेंसेस? नहीं, हर रोज थोड़ी बनाते हैं एक्चुअली। मैं फ्री टायर अकाउंट पे कर रहा हूँ, तो फ्री टायर अकाउंट में क्या होता है कि हम हमारे नॉलेज को एनहांस करने के लिए उस टाइप को प्रैक्टिकल के हिसाब से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओहो। तो वो इंस्टेंस को हम परमानेंटली यूज थोड़ी कर रहे हैं। लाइक मुझे कल चाहिए था विंडोज के लिए, तो मुझे कल पे कब वो खत्म हो गया, उसका नीड जो मुझे था जानना, वो मैंने कल उसको प्रैक्टिकल करके जान लिया। अगर मैं उसको मेरे इसमें कॉन्फ़िगर मतलब इंस्टॉल करके रखा रहूंगा, तो वो पर्टिकुलर मशीन मेरा लिए मतलब मेरे लिए ही डेडिकेटेड होके रहा, पर मैं उसको तो यूज नहीं कर रहा हूँ ना। ठीक है, तो अगर वो मैं प्रैक्टिकल कर दिया और उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को मैं क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर देता हूँ, तो वहां पे क्या हो रहा है ना, वो फ्री को फ्री रहेगा, और वो पर्टिकुलर इंस्टेंस जो मेरे लिए मैं यूज कर रहा था वो कोई और उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से ये रिकमेंडेड रहता है कि अगर फ्री टायर एक्सेस में आपके प्रैक्टिकल और आपके स्किल्स को एनहांस करने के लिए अगर कोई इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल कंप्लीट होने के बाद आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इंस्टेंस को डिलीट कर देना। बट जब कंपनीज पे आप जाओगे, तो कंपनीज का तो ऐसा है ना कि आपको मशीन तो आपको परमानेंट ही चाहिए होगा। एग्जैक्टली। वहां पे रोज करोगे ना, तो वहां पे इंस्टेंस आपके परमानेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे साइज में कुछ डिफरेंट आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे साइज कितना था विंडोज का, वहाँ 30। ज्यादा। हाँ जी, 30 GB था। 30 था ना, हाँ। यहाँ पे 30 साइज ही है, बट रिकमेंडेड साइज कितना लिया है, वो 8 लिया है। आप चाहो तो उसको 30 कर सकते हो, नॉट एन इश्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम टाइप आपको वहां पे क्या मिल रहा था, ईबीएस मिल रहा था, यानी कि इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज आपको मिल रहा था, जबकि यहाँ पे उसका जो वॉल्यूम टाइप है वो क्या है ना, जनरल पर्पस एसएसडी। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको चूज करके देख सकते हो, बट जो है हमारे पास फ्री टायर अकाउंट में हम उसको ही चूज करें। उसके बाद अगर आप चाहो ना, ऐड वॉल्यूम करके न्यू वॉल्यूम, लाइक मैंने आपको कल देखा था विंडोज में बस एक ही ड्राइव मेरे सामने आ रहा था, वो है सी ड्राइव का। ठीक है, तो अगर मैं सेम चीज को आपको बताऊं, मुझे अगर डी ड्राइव चाहिए, लाइक ऐसा तो नहीं कि मैं बस सी ड्राइव में जो 30 GB उससे मेरा पूरा पूरा सर्वर मैनेज कर सकता हूँ। इट इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वॉल्यूम भी ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा वॉल्यूम पे क्लिक करता हूँ। एक्स्ट्रा वॉल्यूम पे क्या है, वॉल्यूम टाइप ईपीएस है। ठीक है, ये डिफॉल्ट है। प्रॉपर साइज आप अगर दिखाओगे तो डिवाइस जो है वो अकॉर्डिंग टू इस तरह से सिनेरियो पे आप उसको कर सकते हो, पर फिलहाल मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखा रहा। इस चीज को मैं आपको विंडोज पे दिखाऊंगा, क्योंकि विंडोज पे जो मेन चीज होता है वो होता है वॉल्यूम ऐड करने का, तो मैं उसको उसी पे आपको दिखाता हूँ करके। ठीक है, लिनक्स सर्वर के ऊपर हम यूजुअली क्या करते हैं ना, हमारा डेडिकेटेड जो मेमोरी होता है उसको अटैच करते हैं, वो अभी के लिए नहीं है। ठीक है, उसको बाद में करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैग्स पे चला जाता हूँ। जैसे इंस्टेंस क्रिएट होते हैं पहले देख लेते हैं। टैग्स पे जाके आप क्या कर सकते हो, टैग्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दे देता हूँ नेम। ठीक है, ना देता हूँ पुनीत, सॉरी पुनीत अंडरस्कोर लिनक्स। फाइन। हाँ जी। तो यहाँ पे करता हूँ कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स। अब चाहो तो सिक्योरिटी ग्रुप्स आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे नहीं क्रिएट कर सकते। बट यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, एसएसएच के बाय डिफॉल्ट लेता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर आप नीचे देखोगे रूल्स आपके, सॉरी वार्निंग आपको मिल रहा है, रूल्स विद सोर्स एनी। ये जो 0000 का मतलब क्या होता है, अगर आप IPv4 एड्रेस आपको याद है, तो वहां पे जो डिफॉल्ट आप आईपी एड्रेस के लिए चूज करते हो वैल्यू, वो अगर 0000 है, वो उसको हम क्या बोलते हैं ना, डिफॉल्ट नेटवर्क आईडी बोलते हैं, जिसपे पूरे के पूरे IPv4 का जो एड्रेस है वो क्या हो जाता है, एडवर्टाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई भी IPv4 का कोई भी नेटवर्क हो, और जीरो मतलब ये नेटवर्क बिट्स को बता रहा है, यानी कि कोई भी नेटवर्क से बिलोंग करे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कोई भी नेटवर्क से बिलोंग करे। तो आपको क्या करना है, allow all IP address to access your instance, लाइक आपके इंस्टेंस को क्या कर सके, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी। तो ऐड रूल पे चलता हूँ। यहाँ पे कल जैसे मैंने आपको बताया था, HTTP मैंने बनाया था।
HTTP, और यहाँ पे देख लो ये वही डिफॉल्ट रूल लिखा है। और यहाँ पे अगर देखोगे कोलन कोलन स्लैश 0 है, ये हमारा स्लैश सॉरी IPv6 का डिफॉल्ट एड्रेस है, जहाँ पे हम IPv6 एंटायर आईपी एड्रेस को क्या कर सकते हैं, उसमें अलाउ कर सकते हैं। लाइक IPv6 का कोई भी आप नेटवर्क ले लो, कोई भी आईपी एड्रेस ले लो, वो सारे क्या कर सकते हैं, मेरे इस इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो दूसरा मैं बना देता हूँ यहाँ पे HTTPS। ओके, तो यहाँ पे कर देता हूँ रिव्यू एंड लॉन्च। रिव्यू पे जाओगे तो रिव्यू पे आपको मिल जाएगा जो मैंने आपको बता रखा था, एग्जैक्टली सेम ही चीज मिलेगा। ठीक है, और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, नया पॉलिसी पे चला जाता हूँ, जो है लॉन्च। लॉन्च कर देता हूँ उसको। यहाँ पे आएगा की पेयर, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, की पेयर क्रिएट करना पड़ेगा। अब बोलोगे क्यों? एक्चुअली लिनक्स का जो एक्सेस होता है वो विंडोज की तरह नहीं है, यानी कि RDP विंडोज में था। अब आप देखोगे कल जब हम विंडोज पे एक्सेस कर रहे थे तो वो क्या था, विंडोज मशीन था, और विंडोज मशीन पे RDP इनेबल्ड होता है। ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल वहां पे इनेबल्ड होता है, जिसके वजह से हमने क्या किया, रिमोटली एक्सेस लेके उसको हम क्या कर लिए, परफॉर्म कर लिए टास्क। बट लिनक्स में RDP पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जो लिनक्स का एक्सेस लूंगा वो मैं लूंगा एक टर्मिनल के थ्रू, और टर्मिनल को लाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, उनमें से किसी एक को यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम स्पेसिफिकली दो चीजों को यूज करते हैं, एक है हमारा टेलनेट, दूसरा है SSH। टेलनेट पे क्या होता है, वो सिक्योर नहीं है। क्यों ना, टेलनेट में जो डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट में नेगोशिएट होता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए वो बाय डिफॉल्ट क्या दे रखा था, SSH इनेबल कर रखा था। अगर आपको ये चीज, आपको दोनों में अगर डिफरेंट लगा तो एक मिनट बस कंटिन्यू। अगर आप वो चीज आप विंडोज के केस में अगर याद है, तो विंडोज में जो पहले टाइप था वो RDP लिखा हुआ आता था, और यहाँ पे क्या आ रहा था, SSH आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, SSH के थ्रू मुझे अलाउ दे रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यू पेयर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, पेयर का तो नाम हम दे देता इसी हूँ। इंस्टेंस में ऐसा सर्च करेंगे। हाँ, मतलब EC2 को जो लिनक्स पे होगा, लिनक्स इंस्टा जो हमने क्रिएट किया है उसको एक्सेस ले लेंगे किसके थ्रू, SSH के थ्रू। अच्छा ठीक अच्छा। है, आपको पता है लिनक्स जो सर्वर होता है उसमें ग्राफिक नहीं होता, ग्राफिक मोड हाँ आपको जी अलग हाँ से जी। इंस्टॉल करना पड़ता है। वो पहले क्या रहता है, वही हमारे कमांड कमांड प्रोम्प्ट से। जैसा ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे करता हूँ लिनक्स, डाउनलोड की पेयर हो गया, इसको ओपन कर देता हूँ। फाइन। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे RS से की आ रहा है। हम्म। RS का मतलब क्या होता है, एक्चुअली SSH मैंने आपको बता रखा था कल, हमारा जो SSH होता है वो वहां पे एक एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज करता है, जो होता है हमारा RSA। ठीक है, ये हमारा क्या है ना, हमारा एक एसिमेट्रिक ट्री है। ठीक है, और ये 3 साइंटिस्ट के नाम पे बना है। और ये RSA का फुल फॉर्म होता है रिवर्स शामिर एडलमैन। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैंने देखा हुआ है, पता। देखे हुए। हाँ जी हाँ जी। तो 3 साइंटिस्ट बस, हाँ, 3 फर्स्ट साइंटिस्ट नेम। का नाम। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉन्च कर देता हूँ। इंस्टेंस हो गए, सक्सेसफुली डन। हाँ तो जी। नीचे आना है, क्या करना है, व्यू इंस्टेंस। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंस पे जाना है, थोड़ा टाइम वेट करना है। ठीक है, हाँ जी। क्यों, जब तक वो स्टेटस एक्टिवेट नहीं हो जाता। इंस्टेंस स्टेट क्या है, पेंडिंग पे है, और स्टेटस चेक में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। जब वो चीज क्या हो जाएगा, इंस्टेंस स्टेट रनिंग हो जाएगा, और यहाँ पे रनिंग हो गया, और स्टेटस चेक 2 by 2 हो जाना चाहिए। तब क्या हो जाएगा ना, हम उसे इंस्टेंस को यूज कर सकते हैं। आ रहा है स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग है, नाउ आई होप 2 by 2। दो टाइम, थोड़ा टाइम लग रहा है सुमित। इट्स ओके। इनिशियलाइजिंग स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई एक्चुअल सिनेरियो बताएंगे लक्ष्मीकांत, जहां आपने ऐसे क्रिएट किया होगा इंस्टेंस कंपनी में किसी। कंपनी में आज तक विंडोज ही किया है मैंने, इसको अच्छा तो अच्छा। किया ही नहीं। हम्म। ठीक है, इसी वजह से तो मैं आपको ज्यादा प्रेफर करता हूँ विंडोज बताना।
हम बस इंस्टेंस बना के प्रोवाइड कर देते हैं। एक्चुअली वहां पे आपका जो रोल रहेगा वो क्या पता है, कंपनी आपको डिमांड करेगा कि मुझे अगर एडब्ल्यूएस पे कोई इंस्टेंस चाहिए, तो आपको क्या करना है ना, कंपनी को स्टडी करना है कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसका वर्किंग मतलब जो पर्पस है वो क्या है, वो इंस्टेंस को किस पर्पस के लिए यूज करना चाहता है, ठीक है। वो सब चीज को आपको क्या करना है, क्लासिफाई करने के बाद उसको प्रॉपर्ली आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एडब्ल्यूएस पे मूव करना पड़ेगा उसके कॉस्टिंग को लेके, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे इंस्टेंस बना के आपको प्रोवाइड करना है। आपको बस क्या करना है, सर्वर वगैरह जैसे इंस्टेंस में बना रहा हूँ ना आपके सामने, उसको बना के आपको बस दे देना है, बात खत्म। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उनके वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे या फिर जो वहां पे क्या बोलते हैं उसको, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही बोलते हैं, फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं, वो उनको बाकी फर्दर मैनेज करेंगे। तो वो वहां पे आपका कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, वहां पे ऐसा हो सकता है कि आपको विंडोज अगर उनको अगर वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, तो वो आपको बोलेंगे कि मुझे एक्स्ट्रा वॉल्यूम वहां पे ऐड करना है, तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करके देना पड़ेगा। और वहां पे आपको भी डिसाइड करना है कि उनका जो पर्पस है डेटा स्टोर करने का वो किस टाइप का है। तो उस टाइप पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे स्टोरेज स्पेस बंडल। उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उस चीज से उस टाइप पे ये काम होता है। तो आपको बस इंस्टेंस क्रिएट करके देना ही होता है, बस फाइन, इट्स क्लियर। अब मुझे इस इंस्टेंस को एक्सेस लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, एक्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, बट होपफुली यहाँ पे आ नहीं रहा, बट यहाँ पे आ नहीं रहा, क्यों? इसको सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे एक बार, टिक मार्क सॉरी करके। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मैंने उस इंस्टेंस को सिलेक्ट नहीं किया। तो हम्म, यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करोगे, अरे नहीं है, ये है। सही सिलेक्ट नहीं किया मैंने, देखा, हम्म, थोड़े टाइम बाद होता है। ओके, एक्शन पे जाओगे, कनेक्ट आ गया, तो कनेक्ट पे क्लिक कर लो, तो आपको एक मैसेज आपको वो दिखाएगा, मैं दिखाता हूँ आपको, इंस्टेंस कनेक्ट, ओके। आपको पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी, इस पब्लिक आईपी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे चाहो तो डायरेक्ट सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, आप डायरेक्ट वे से कॉपी कर सकते हो, कनेक्ट कर लो। अरे वाह, ये तो डायरेक्ट एक्सेस दे दिया, ये डायरेक्ट एक्सेस दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको कमांड लगाना है, sudo shu, यहाँ पे आपको लिखना है यम, हम्म, एक मिनट बस। एक्चुअली इस तरह से नहीं होता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कूटीजेन का सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे वो डिकोडर होता है ना, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डिकोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कल आपको विंडोज में दिखाया था कि हमने क्या किया था, एक वेब सर्वर बनाया था, तो यहाँ पे मैं वही बना देता हूँ, yum install httpd -d, 1 मिनट, कमांड कुछ गलत डाल देगा, हाँ यम डाला है मैंने, yun, ओके। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कमांड एरर दिखा रहा है, ये वाई डी ने वाई है, https नो पैकेज https अवेलेबल, http -1, ओके फाइन, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया। अगर आप उस सर्वर को चेक करना चाहते हो तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट वहां पे देना है, सर्विसेज, सर्विस दे दो, सर्विस httpd स्टेटस, स्टेटस, स्टेटस यहाँ पे क्या दिखा है, इनएक्टिव दिखा रहा है, डिसेबल्ड, हाँ जी। डिसेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन क्या है, सेम ही कमांड आपको टाइप करना है, लाइक सर्विसेज, एक मिनट, थोड़ा स्लो हो रहा ये है। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, ये क्या इंस्टॉल किया है लक्ष्मीकांत हमने? वेब सर्वर हमने इंस्टॉल किए थे ना, अच्छा जी, कल, हमने हाँ। जो वहां पे कल वेब सर्वर के लिए नहीं किए थे हमने, वेब पेज को इस तरह से बिल्कुल। होस्टिंग करना है, तो यहाँ पे मैं वैसे ही एक वेब सर्वर को इंस्टॉल कर रहा हूँ, यानी कि एचटीटीपी का जो परमिशन है उसको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा जी। सर्वर के ऊपर। ओके, तो ताकि हम अपना पेज एक्सेस कर सकें। हाँ, तो उसके लिए मैं आपको कमांड देता हूँ, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये हैंग हो गया है, हाँ
चल तो रहा है बट कमांड ले नहीं रहा। कमांड ले नहीं रहा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा इंस्टेंस को। और यहाँ पे ना आपको ये जो इंस्टेंस अभी आपको ये बना दिया, अब ये नया कॉन्फ़िगरेशन मैंने बोला था अपडेट, आपके सामने वो नोटिफिकेशन आया था। नोटिफिकेशन अपडेट होने का मतलब ये डायरेक्ट आपको क्या कर दिया, एक्सेस दे दिया। बट रियल फील्ड के सिनेरियो में इस तरह से एक्सेस नहीं होता। अब आपको क्या करना पड़ता है, लाइक पहले जो था आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, दो सॉफ्टवेयर आपको यूज करने पड़ते थे। एक आपका पुटी, क्योंकि पुटी एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल। टर्मिनल पे। हाँ, तो नहीं, एसएसएच को ले सकता है कि मेन कंडीशन क्या है कि ना उसके थ्रू टर्मिनल को एक्सेस कर सकते हो, कोई डिवाइस को टर्मिनल व्यू पे एक्सेस कर सकते हो, टर्मिनल मोड पे, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता, पुटी करना पड़ता, उसके बाद आपको पुटी जेन वहां पे लेना पड़ता, क्योंकि पुटी जेन क्या करता है ना, एक डिक्रिप्टर होता है, ठीक है। वो हैशिंग जो की होता है उसको डिक्रिप्ट कर मतलब करने में आपको हेल्प होता है। विंडोज में क्या था, पहले से वहां के सॉरी वहां पे डिक्रिप्टर अवेलेबल था, तो हम क्या करते उसको डिक्रिप्ट करके पासवर्ड को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देते, हमें हो जाता था एक्सेस। बट यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है ना, पुटीजेन जो है उसको उसके थ्रू आपको डिक्रिप्ट करना पड़ता है, और उस पासवर्ड का यहाँ पे आपको ये करना पड़ता है। तो यहाँ पे यूजर नेम भी है, यूजर नेम को मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। बस पहले इसका ये है कि बस एक्सेस हो जाए। फिर से कनेक्ट कर लें अगर हम इसको, ये इसको ले क्लोज ही नहीं करके रहा, फिर से। अच्छा। ये तो ले ही नहीं रहा ये तो सब हो जाएगा ना, क्या करें। ये ले ही नहीं रहा, पता नहीं हैंग हो गया। इधर मेरा इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट तो स्लो नहीं है, बट सर्वर हैंग हो गया ही। यहाँ पे आके नहीं हो सकता, क्या करें। फिर इंस्टेंस से को एक मैं क्या कनेक्ट कर लें। करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसी फाइल पे मैं दूसरा फाइल बना देता हूँ नोटपैड का, ठीक है। जहाँ पे दो वैल्यूज को मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, जो वैल्यू हमें आगे जाके जरूरत पड़ेंगे एसएसएच पे, ठीक है। टेक्स्ट मोड पे ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों वैल्यूज को सेव कर लेता हूँ। एक है इसका पब्लिक आईपी, सॉरी इनएक्टिव सिलेक्टेड। इस पब्लिक आईपी को मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और दूसरा मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा उसका यूजर नेम। आप चाहते हैं कस्टमाइज दे सकते हो, बट डिफॉल्ट है इसी टू यूजर, ओके। ओके छोड़ो, इसको सेव करने की जरूरत नहीं, छोड़ो। यहाँ पे जाना है आपको एसएसएस क्लाइंट पे, तो एसएसएस क्लाइंट पे आपको क्या बता रहा है कि एसएसएस क्लाइंट पे आपको जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टर्मिनल एक्सेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो दो सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी पुटी है, ठीक है, बस पुटी जैन आपके लिए इंस्टॉल कर देता हूँ। पुटी जैन पहले से अवेलेबल है। तो ये जो आरएस की है इसको डिक्रिप्ट कर देगा ये? हाँ, अरे इसको ठीक है, अच्छा। इसके लिए कोई इशू नहीं है। वो वहाँ पे वो है किसमें देख लो, पहले पहले हमारे पास अवेलेबल है गो टू किस मोड में, प्राइवेट पे, ठीक है। तो हमें प्राइवेट की मोड पे है ना, तो हमें डिक्रिप्ट भी किसी मोड पे करना है, प्राइवेट मोड पे ही करना है, प्राइवेट। क्योंकि वो पब्लिक पे एन्क्रिप्ट हुआ है, ठीक है। डाउनलोड नहीं हो रहा है।
क्लास खत्म क्लास खत्म। बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, पूटी जैन को बस यहाँ पे मुझे डाउनलोड करना है। पूटी वाला का ये वाला साइड से पूटी यहाँ से डाउनलोड कर लो, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक बट है। यहाँ पे पूटी जैन मुझे चाहिए, एक मिनट रुक जाओ बस। मैं कर लूंगा उसको। पूटी जैन 64 बिट आ गया। ठीक है, हम्म। इंस्टॉल कर लेता हूँ, लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। पूटी जैन को डाउनलोड करने में आसानी होगी आपको। हम्म। चैट बाय। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वो जो हमारे पास ये जो की है ना, उसको स्टोर कर देता हूँ। फाइल, सेव एज, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे मैं क्या कर देता हूँ, सेव करता हूँ इसको। इसको नाम दे देता हूँ, हाँ यही नाम पे सेव कर देता हूँ, डॉट पी एम पे ना, सेव। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया है, कीजिए। ठीक है, एक्जीक्यूटिव 5 को पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, कीजिए। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपका जनरेट का, देख रहे हो? तो मैं आप क्लिक करूंगा जनरेट को। ये वहां पे हमारे लिए की पेयर जनरेट कर देगा। गलती पे जनरेट पे क्लिक करता, लोड पे क्लिक करना था, अब नाम सब दे दिया, इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, लोड, हाँ ये मांग रहा है कीचेन। डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल नाम दिया था, वो था पुनीत डॉट पी एम, आ रहा है? इसको ओपन कर देता हूँ, सक्सेसफुली इंपोर्टेड। या मुझे क्या करना है, क्लिक करना है सेव प्राइवेट की। ठीक है, यस, और उसको मैं सेव कर देता हूँ वही डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, बस नाम देता हूँ यहाँ पे पुनीत txt 1। ओके, सेव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ नहीं, 1 मिनट, इसको मैं क्या करता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, पुटी मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। ठीक है, पुटी अगर आप देखोगे नीचे मेरा यहाँ इंस्टॉल रहा। ठीक है, इसको ओपन कर दो। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर फाइल जो मेरा स्टोर हुआ है। ठीक है, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एसएसएच पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑथ आ रहा है, ऑथ पे यहाँ पे आपको लोकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। लोकेशन क्या है आपका, लोकेशन पे आपको क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर आपको जाना है और तो वन टेक्स्ट था ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा जो सेशन है, सेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करना है, वो पब्लिक। पब्लिक आई पे आप आसानी कर।
पोर्ट नंबर 22 ही रहेगा। एसएसएस का पोर्ट नंबर 22 है, अच्छा जी। टेलनेट का 23। ओके ओके ओके। ठीक है, हम्म पहले वो एसएसएस के ऊपर भी तो अवेलेबल था हम्म। एपीएस। ठीक है, अलाउ कर दो लॉगिन एज, यहाँ पे मुझे करना है EC2 यूजर। ठीक है, यहाँ पे बस मुझे इतने कमांड यहाँ पे देने हैं और करना है एंटर। ठीक है, आ गया लिनक्स इंटरफेस हाँ मेरे जी। पास मेरे सामने। हम्म अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कमांड देना है सर्विसेज, एक्चुअली सर्विस। मैंने वहां पे कमांड दिया था इंस्टॉल करने के लिए ना, वो चल नहीं रहा था, हम्म। तो कमांड मैंने दिया था उसको, उस कमांड को एक बार चेक कर लेते हैं स्टेटस को दोबारा से। ठीक है, वो है आपका सर्विस httpd स्टेटस, सॉरी HTTPD। पीडी, हाँ मैं बार बार ऐसे लिखता हूँ। क्या लिखा है, इनएक्टिव लिखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोबारा से, उसको स्टार्ट कर देता हूँ। उसको कैसे साथ स्टार्ट करोगे, कुछ नहीं, सर्विस httpd और यहाँ पे आपको कमांड देना स्टार्ट, सर्विस httpd स्टार्ट। क्या लिखा है, स्टार्ट httpd service failed to start httpd service, the name on the referral was not provided by any service files, see system logs and symmetric। वहां पे लॉगिन की वजह से बता रहा है क्या, ओहो ये दूसरे बार ले रहे एक्सेस, तो मुझे ये करना पड़ेगा sudo show yum install httpd -y install the latest version। इसके बाद करना है आपको सर्विस httpd और यहाँ पे आपको एक्टिवेट करना है, मान लो स्टार्ट तो कमांड है strt redirecting to main system one। ओके, सर्विस इंस्टॉल सर्विस httpd httpd स्टेटस। यहाँ पे कमांड में भी है, देख रहे हो ना, यहाँ पे स्टार्ट है स्टॉप है। कमांड को स्टार्ट करने के लिए कमांड स्टार्ट ही तो दे रहा हूँ, हाँ यह हो गया active। ठीक है, एक्टिवेट रनिंग। हाँ जी। ठीक है, तब इस तरह से क्या कर सकते हो, लिनक्स के थ्रू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो उस स्पेसिफिक सर्विस को एक्टिव कर सकते हो। मेरा लिनक्स सर्वर पे हैंड्स ऑन नहीं है, ठीक है, तो ये एक है छोटा सा। आप उसके साथ IF कॉन्फ़िगर करके चेक भी कर सकते हो कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। IF कॉन्फ़िग, इसका आईपी एड्रेस आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे कमांड है who I am, ओ यहाँ पे बैश नहीं ले रहा हूँ ना, ये ले ले रहा। who I am का मतलब होता है अगर रूट यूजर होगा तो वो आपको रूट का परमिशन बता देता है कायम रूट। ठीक है, अंदर यूजर कौन, ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो ना, लिनक्स से एक्सेस ले सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। तो बस आपको ये जो सर्वर वगैरह इंस्टॉलेशन है आपका काम नहीं है, आपको बस काम क्या है, बस लिनक्स इंस्टेंस को क्रिएट करना। आपको रिक्वायरमेंट को आपको डिटेक्ट करना है और उसके हिसाब से आपको क्या करना बनेगा, उसको क्रिएट करना है, बस उतना तक ही है। मैं आपको एक बस दिखा दे कि अगर आप खुद से कोई प्रैक्टिकल करना चाहो तो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो इसी की वजह से अटक रहा था, उसको मैं आपको हटा देता हूँ। ठीक है, हटा देने के बाद इंस्टेंस पे चले जाते हैं। ओके, फाइन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ, और इसमें कोई प्रैक्टिकल है रहा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टेट, इसको करता हूँ टर्मिनेट। टर्मिनेट क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। बिल्कुल जी।
फेल्ड होगा, देखा, क्योंकि हमने क्योंकि वो प्रोटेक्शन इनेबल कर रखे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग पे जाना है और वहां पे उसका जो प्रोटेक्शन है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल करने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते अलाउ हैं, कर। अलाउ कर सकते हैं, यानी कि इंस्टेंस को परमानेंट कर सकते हैं। आप कुछ नहीं, डिसेबल हो जाने के बाद उसको बस काम करना है, स्टेट परमानेंट। ओके, so this is all about how to create Linux instance in EC2. So I ठीक है जी। hope कि आपके लिए आसान रहा होगा। हाँ जी, हाँ जी। फाइन, फाइन। इसमें कोई डाउट नहीं है। विंडोज को क्रिएट करना, लिनक्स को क्रिएट करना, बस इतना ही चीज है इसमें, और ज्यादा हाँ कुछ जी, है हाँ ही जी। नहीं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। बस मैं अभी सोच रहा था एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, बट अभी अगर मैं विंडोज को इंस्टॉल करूंगा तो वो नियर अबाउट 5 मिनट्स ले लेगा। वहां पे आपको क्या करना है, स्टोरेज को ऐड करना है। अब वो वहां पे जब क्रिएट करोगे तो वहां पे ऐड वॉल्यूम पे क्रिएट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। हम्म। नहीं तो उसको उसको प्रैक्टिकल करके दिखा दो, ऐड वॉल्यूम किस तरह से करना है। हाँ जी, देख लेंगे। ठीक है, कर लेते हैं फिर। मैं अब फिर क्या करना पड़ेगा, नया इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। मैं थोड़ा रैपिडली करता हूँ, वही डिफॉल्ट सेटिंग को लेकर कर लेता हूँ, ठीक है। हम्म। ठीक है जी। जो विंडोज मशीन आएगा, विंडोज 2019 बेस पे है, सिलेक्ट करो, आ गया, रिव्यू एंड लॉन्च, डायरेक्ट ही कर दिया। अब कुछ मैंने चेक किया ही नहीं, ठीक है। हम्म। की पेयर ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, बट अगर आपको याद है एग्जिस्टिंग की पेयर है, बट एक की पेयर को मैंने सेव नहीं किया था, ठीक है, ये मेरी सेव गलती है। सेव नहीं किया था। नहीं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ का नाम देता हूँ पुनीत उबिन, ठीक है, पुनीत उबिन। बिल्कुल। डाउनलोड की पेयर, ओपन, ओके। मैं पहले वो जो ओपन था उसको पहले हटाऊं, नहीं तो ये मिक्सअप हो जाएंगे। हम्म। इसको हटा देता हूँ, उसके बाद और था, ये था, इसको मैं ना फिर से हटा देता हूँ, फिर से डाउनलोड कर देता हूँ, क्योंकि अभी एक ही बार इस जगह पे डाउनलोड होगा। देखा, ये हुआ नहीं, हम्म। ये हुआ ही नहीं। हम्म। प्रोसीड विद दैट कीपर का ऑप्शन है, एक बार चूज करके देख, मैंने कहा चलो कभी चेक नहीं किया उसको, ठीक है जी। शायद हो जाए। प्रोसीड विद दैट कीपर, हम्म। नहीं, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी ये गया, हम्म। और फिर से इंस्टेंस क्रिएट शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं होगा, मैंने बोला था हम्म। ना, यहाँ पे बस एक ही बार ही होगा। हम्म। कैंसिल कर देता हूँ ये पे, सॉरी, ये पे करता हूँ कैंसिल, ठीक हम्म। है। हाँ, ओके, इंस्टेंस, नीचे आ जाओ, विंडोज, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल से प्रेस प्रेस करके जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हो गया। हाँ, अब आपको दिखाना था, स्टोरेज आप चाहो तो यहाँ से ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। हम्म। दिस आ गया, तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, 20 GB का ऐड कर लेता हूँ, हम्म। वही 30 GB का ऐड कर लेता हूँ, हम्म। ठीक है। डिलीट एंड टर्मिनेशन एक्टिवेट, यानी कि अगर आप यहाँ पे उसको एक्टिवेट नहीं करोगे, आपने इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया, आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा हार्ड ड्राइव भी अनइंस्टॉल हो गया, नहीं, हम्म। वो वहां पे डिलीट नहीं होता नहीं। है, वो अलग से आपके लिए स्टोरेज को यूज कर देगा, और बाद में जब आपका फ्री टायर अकाउंट खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर चार्जेस आपके लगते ही जाएंगे, ठीक अच्छा। है। हम्म। तो यहाँ पे आपको करना है टैग पॉलिसीज, पॉलिसी कुछ कर ही नहीं रहा, वहाँ पे आरडीबी से आरडीबी इनेबल कर देते हैं, ठीक है, और ज्यादा नहीं करना, ठीक है। तो लॉन्च कर देता हूँ, की पेयर एग्जिस्टिंग नहीं, न्यू की पेयर विन, डाउनलोड की पेयर, सॉरी इसमें नाम चेंज कर लेना, अरे मैं तो ये पागल हूँ यार, यहाँ पे नाम चेंज कर से भी हो जाएगा, अच्छा। देखोगे, देखो,
क्योंकि आरएसओ को यूज करता है और आरएसए की पेयर के लिए की पेयर नेम रिक्वायर्ड करता है, ठीक है। सॉरी पुनिदार, मैं भूल गया था। इट्स ओके जी। ओके, तो हो गया, इसको फिर करना है लॉन्च, लॉन्च। बात खत्म। लॉन्च करने के बाद काम खत्म, टर्न ऑन हो जाएगा ये। हो जाने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जाना है, उसको करना है व्यू इंस्टेंस, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आरटी पे एक्टिवेट करना है, आरटी3, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, आरटीपी को भी थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करा दो, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, ताकि इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, रनिंग पे आ जाए, बट वो अभी तक आया नहीं है। आने के बाद आपको क्या करना है, उसको चूज करना है और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। आजा। चलो कोई नहीं, रनिंग पे आ गया ना। अब मैं इस पे इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा मशीन सिलेक्ट हो गया। एक्शन पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, बट मुझे कनेक्ट करने से पहले मुझे क्या चाहिए, चलो मैं आपको पहले कनेक्ट कर ही लेता हूँ, आरटीपी क्लाइंट, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट पासवर्ड। पासवर्ड के लिए मुझे क्या चाहिए, पासवर्ड नॉट अवेलेबल, ये एक्टिवेट नहीं हुआ ना, इस वजह से। अच्छा जी। हो जा, 4 मिनट का टाइम लगेगा मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा जी। मशीन स्टार्ट होने के लिए विंडोज मशीन, विंडोज सर्वर अगर आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पे है, ठीक है, तो मैक्सिमम आपका 4 to 5 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा आपका लेगा ही नहीं, ठीक है। उस चीज को देख लेते हैं। आ गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। बस यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद, कुछ नहीं, मुझे बस यहाँ पे डिक्रिप्ट पासवर्ड को मुझे क्या करना है, कॉपी करना है। और यूजर ने मैं ऑलरेडी दे रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो आरटीपी चल जाता हूँ, आरटीपी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो और यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे मैं पहले पासवर्ड को सेव कर लेता हूँ, एक मिनट दे दो। पासवर्ड को मैं यही नीचे ही सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर है, छोड़ दो उसको। मुझे इसका क्या लेना है, पब्लिक आईपी लेना है। पब्लिक आईपी इंस्टेंस पे मिलेगा आपको, ये रहा आपका पब्लिक आईपी। इसको क्लिक करना है, सॉरी ये आईपी डायरेक्ट कॉपी कर दूं, बार बार वो आदत सी हो गई ना, इसको करके कनेक्ट कनेक्ट कनेक्टिंग में चला जाएगा, आ जाएगा एडमिन पासवर्ड आपने जो यहाँ पे सेव किए थे, हाँ जी। हाँ जी। कॉपी। ओके, अब एक चीज आप देखियो, एडमिनिस्ट्रेटर वो दिया था कैपिटल ए में, ए उसका कैप्स में था, हमने स्मॉल दिया, पर फिर भी अलाउ कर दिया, क्यों, क्योंकि हमारा विंडोज हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। विंडोज हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, अगर लिनक्स होता तो कैप्स में ए है, मतलब हमें कैप्स में ही देना पड़ता, हाँ जी। अदरवाइज वो लेता है नहीं।
ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना था, मैंने आपको बताया, मुझे यहाँ पे ऐड करना है उसका स्टोरेज। नहीं, हम्म, तो स्टोरेज ऐड करने के लिए क्या है, विंडोज सर्वर यूज किया हो कभी? नहीं मैंने नहीं यूज किया। कोई नहीं, बस कल जैसे मैंने आपको बताया था, उसका जो सर्वर मैनेजर है उसका आपको ओपन करना है। ठीक है, मैनेजर ओपन करोगे, वहां पे जो लिस्ट ओपन होगा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे करना है, वहां पे कल 3 ऑप्शन आ रहा था ना, 3 एक 4 ऑप्शन आ रहे थे। यहाँ पे देखो अभी 3 ऑप्शन आ रहा है ना, जब ये प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे और एक ऑप्शन टिक से आ जाएगा, जो फाइल शेयरिंग एंड कुछ इस तरह से लिखा होगा, फाइल शेयरिंग एंड स्टोरेज ऑप्शन ऐसे कुछ ऐड करके आएगा। हम्म, अभी इंस्टॉलेशन दे रहा है। इससे ये टाइम होने तक ना मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। इस पे ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे आएगा आपका माई कंप्यूटर का है, नहीं दिख रहा? माई कंप्यूटर के लिए कुछ नहीं, पर्सनलाइज पे जाओ, यहाँ पर थीम है, थीम पे नीचे कर लो, वहीं पे आपको डेस्कटॉप आइकन मिल जाएगा, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, माई कंप्यूटर चूज करके ओके कर लो, बात करता हूँ। इस पीसी में मुझे क्या करना है, चेक करना है। अगर आप पीसी को ओपन करोगे, वहां पे आपको कितना स्टोरेज मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, क्यों? 30 GB का। क्यों? उसको तो मैंने ऐड किया दूसरा। था, हम्म, मैंने कुछ ऐड किया था अमाउंट। ना, हम्म, तो फिर आया क्यों नहीं, उसको देखते हैं। यहाँ पे आ गया फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको डिस्क पे क्लिक करना है। ठीक है, थोड़ा टाइम रुक जाओ, इसका प्रोसेस ले रहा है। एक आ रहा है आपका 30 GB का, दूसरा आ क्यों नहीं रहा, ऑफलाइन। दूसरा इसी वजह से नहीं आ रहा। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर्वर को डाउन करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के वॉल्यूम पे। ठीक है, लोडिंग पे अगर आप जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मेरा लिनक्स जो सर्वर है वो मेरा टर्मिनेट नहीं हुआ है अभी तक। समझ रहे हो ना, कि मैंने आपको बताया था, कोई अगर इंस्टेंस को टर्मिनेट कर रहा है तो वो नियर अबाउट 1 आवर तक स्टिल आपको शो करता है, टर्मिनेट करने के लिए उसको टाइम लेता है। यहाँ पे देख लो, 2 वॉल्यूम्स है, और हम्म, दोनों के दोनों वॉल्यूम्स क्या है, इन यूज है। इन यूज इन होने यूज। के बाद में वो शो नहीं कर रहा। एक मिनट रुकना, वो यूनिवर्स शो कर रहा है, बस शो नहीं कर रहा, क्यों? वो ये ऑफलाइन पे है। ठीक ऑफलाइन है, है, हाँ जी। हम्म, उसको मुझे क्या करना, ब्रिंग ऑनलाइन। हम्म, ठीक है, यस कर दो, हो जाएगा, बात खत्म, स्टोरेज पे ऐड होगा। अगर आप चाहते हो उसको चेक करने के लिए, बस उसको मिनिमाइज कर दो और इस सिस्टम को ओपन करो, रिफ्रेश कर दो। अरे आजा, इसको भी करना पड़ेगा न्यू वॉल्यूम, पार्टीशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट। ठीक है, उसको करना है नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, डी ड्राइव मुझे चाहिए, तो इतना हम्म, क्यों, सारे कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रख देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। हम्म, ऐड हो गया वॉल्यूम, बिल्कुल। आगे हो गया, जीपीटी मोड पे है, अगर चाहो तो उसको चेक कर सकते हो। हम्म, आ गया? आ गया जी। ठीक है, तो ये बिल्कुल। हमारा बेसिक आईडी कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहो तो उसमें नया वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। नया वॉल्यूम ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वॉल्यूम है, क्रिएट वॉल्यूम पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वॉल्यूम साइज कितना है, 100 GB 30 GB जो है, मैं आपको क्या वो रिकॉर्ड कर देता हूँ, 30 GB हम्म, क्रिएट करना है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम टाइप, वॉल्यूम टाइप पे देखोगे बहुत से, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक टाइप ले जाता हूँ, वो स्टैंडर्ड जो बहुत मिनिमम प्राइस रहता है। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है, मैं क्रिएट वॉल्यूम कर देता हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, रीजन वगैरह सब कुछ तो सेम ही है। ठीक है, बट यहाँ पे हाँ, जब आप एक ऑप्शन टिक करना था शायद, उसको भूल गया टिक करना। ठीक है, कोई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अवेलेबल दिखा रहा है, बट हम्म, कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आपको क्या करना है, उस वॉल्यूम को चूज करना है, एक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ का एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, एक्शन पे क्लिक करना है, और आपको क्या करना है, अटैच वॉल्यूम।
ठीक है, इंस्टेंस ऑलरेडी वही है, ठीक है। एक मिनट, अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। सॉरी, इंस्टेंस का नाम आपको देना है, बट मुझे तो यहाँ पे सेम ही है, रोनिक पे चूज कर लेता हूँ, ठीक है, अटैच, ठीक है। ये न्यूज आ गया, हम्म ये न्यूज आ गया, बस आपको वहां पे जाके क्या करना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा, बिल्कुल, जैसे अभी किया दूसरे के लिए। ठीक है। दूसरे को जैसे हमने वहां पे ऐड किया था, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हम्म, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नया वॉल्यूम आपके जो विंडोज के इंस्टेंसेस होंगे उन पे, सर्वर का, उस पे आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक ऐड है। कर, बिल्कुल। सो पुनीत, दिस इज ऑल अबाउट योर इंस्टेंस। लाइक आप अगर विंडोज क्रिएट करना चाहते हो, लिनक्स सर्वर क्रिएट करना चाहते हो, तो आप EC2 के हम्म, अंदर इस तरह से इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है सो जी। आज के लिए इतना ही सेशन है, और आपका यहाँ पे EC2 खत्म हो गया। EC2 का जितना चीज थे थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकली, आई होप हमने प्रॉपर्ली उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक तो है जी। पुनीत, कल जो स्टार्ट होगा हमारा VPC यानी कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। हम्म, तो सी यू टुमारो, हैव यू एंजॉय द see you सेशन, tomorrow, thank you, या बाय, best, हैव अ गुड डे। you too।